डाटा टेबल भी गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा टेबल में आप बहुत सारे सिनेरियोज को पहले से ही लिख लेते हैं और उनका एक टेबल बना लेते हैं और उसके बाद आपको सभी सिनेरियोज का सेपरेट रिजल्ट मिलता है। यहां पर हम अपने कमीशन परसेंटेज को वापस से 4% पे सेट कर देते हैं। अब मैं इसी डाटा पर ही आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं डाटा टेबल से रिलेटेड। डाटा टेबल से रिलेटेड मैं दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। पहला मैं इसी डाटा के ऊपर आपको दिखाऊंगा और दूसरा एक अलग से एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आप बड़े अच्छे से इसको समझ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। डाटा टेबल से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। डाटा टेबल को आप तीन तरह से बना सकते हैं। पहला डाटा टेबल होता है कॉलम वाइज, दूसरा होता है रो वाइज और तीसरा होता है कंबाइंड। यहां मैंने कलर से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कॉलम वाइज डाटा टेबल आ रहे हैं तो आप जिन इनपुट वैल्यूज पे कंपैरिजन करना चाहते हैं उसको आप लेफ्ट साइड कॉलम्स में लिखेंगे और जो आपका फॉर्मूला है या जो रिजल्ट आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको आप टॉप में यहां पर लिखेंगे। आपको डिजायर्ड वैल्यूज यहां पर मिलेंगी। अगर आप रो वाइज बना रहे हैं तो आप इनपुट वैल्यूज जिन पर आप रिजल्ट चाहते हैं उनको यहां पर लिखेंगे। आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जिसका कंपैरिजन आप चाहते हैं उसको यहां पर लिखेंगे। उसकी वैल्यूज, उसका जो रिजल्ट है आपको यहां पर मिलेगा। और अगर आप रो और सेल दोनों में ही चेंज करना चाहते हैं, यानी दो पैरामीटर्स को चेंज करके रिजल्ट देखना चाहते हैं, तब आपको रो वाले डिजायर्ड इनपुट्स यहां पर लिखने हैं, कॉलम वाले डिजायर्ड इनपुट यहां पर लिखने हैं और जिस वैल्यू को आपको मॉडिफाई करना है वो आप यहां पर लिखेंगे। तो ये तीन फॉर्मेट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से आपको डाटा टेबल को यूज करना है। तो आइए सबसे पहले कॉलम वाइज हम स्टडी करते हैं। अब यहां पर ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है, मैं इसी आउटपुट को यूज करूंगा फिलहाल। ये आउटपुट आ रहा है मेरे पास डिस्काउंट की परसेंटेज से। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं ये वाली जो परसेंटेज है जिसमें हम सेल्समैन को 10% से कम डिस्काउंट देने पर जो कमीशन दे रहे हैं, इस कमीशन की परसेंटेज को कम करें तो हमें क्या क्या आउटपुट मिलते हैं। अब यहाँ 6% दिया गया है। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर इस डिस्काउंट परसेंटेज को कम कर दिया जाए, 1%, 2%, 3%, 4% और 5% कर दिया जाए तो मुझे कितना कितना कमीशन देना पड़ता है। तो मैं यहां पर सिंपली 1%, 2%, 3, 4, 5 ये लिख दूंगा। ये देखिए, आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैंने डाटा रखा है। ये कलर्स को मार्क कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। देखिए, तो हमने इसी फॉर्मेट में डाटा ले लिया है। मुझे ये आउटपुट चेक करना है कि अगर इनपुट वैल्यू मेरी ये वाली 1% है तो ये आउटपुट वैल्यू कितनी आएगी। उसी तरह से 2, 3, 4, 5 ये सबका एक टेबल बनाना है। उसके लिए हम डाटा पर जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। यहाँ रो नहीं है, ये कॉलम वाइज डाटा है, तो मैं कॉलम इनपुट सेल लूंगा। कॉलम इनपुट सेल ये वाला है जो डाटा हम इनपुट कर रहे हैं। ओके, तो इस डाटा टेबल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर एरिया का सिलेक्शन करना होगा। इस एरिया को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल पर क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए दो फील्ड्स आते हैं, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। अब क्योंकि मेरा ये डाटा कॉलम वाइज है तो मैं कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो मेरी इनपुट है जिसको मुझे एडिट करना है और एडिट करके इन 5 में से मुझे उसे एक वैल्यू पकड़ानी है, उसको मैं यहाँ पर डालूंगा। यहाँ पर मेरी ये पर्टिकुलर वैल्यू है, इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इन सब की वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं। अब डाटा ये बाय चांस सेल्स की फॉर्मेटिंग परसेंटेज में थी तो परसेंटेज में आ रहा है डाटा। हम इसको चेंज करके नंबर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यूज हैं। अगर कमीशन हम 1% देते 13,032 रुपए कमीशन देनी पड़ती, 2% देते तो इतनी, 5% देते तो हमें इतनी कमीशन देनी पड़ती। सेम इसी तरह से आप रो में भी डाटा ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है रो और सेल में। सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाला डिफरेंस है। जो एच लुकअप वी लुकअप में डिफरेंस था, सेम उसी तरह से ये डिफरेंस है। बेसिकली डाटा ट्रांसपोज हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से आप रो वाइज या कॉलम वाइज डाटा टेबल का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर दो पैरामीटर्स को हमें एडिट करना पड़े, दो अलग अलग पैरामीटर्स पे हमें डाटा टेबल को बनाना है, तो वो कैसे बनेगी। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में
ये मेरे पास दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को ही मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। अब इसी एग्जांपल में आप दो तरह की कंडीशन अगर लगाना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जहां डिस्काउंट 10% से कम दिया गया है वहां पर कमीशन अगर 1 से 5% के बीच दी जा रही है, और अगर डिस्काउंट 10% से ज्यादा दिया गया है वहां कमीशन अगर 4% से ज्यादा दी जा रही है, तो हमारे ओवरऑल कमीशन में कितना डिफरेंस पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वैल्यूज अपनी लगाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में मैं चाहता हूँ 1 से 5% तक की वैल्यूज फिट करना। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1%, और इस पर्टिकुलर केस में मैं चाहता हूँ 5, 6 और 7%, तीन वैल्यूज डालना। इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। अब देखिए डाटा मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिया है, कलर मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अब ये मेरा जो डाटा है वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है, यानी जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये रिजल्ट किस किस पर बेस्ड है, ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिजल्ट पूरी तरह से पीछे से आ रहे कमीशंस पर बेस्ड है। और ये कमीशन किस पर बेस्ड है, ये इस पर और इन पर बेस्ड है। तो अब हम इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा में जाएंगे, वर्टिफ एनालिसिस में जाएंगे, डाटा टेबल पर जाएंगे, रो इनपुट सेल, ये जो रो है और ये जो रो में आप 3 वैल्यूज आ रही हैं, ये किस पर्टिकुलर वैल्यू की रिप्लेसमेंट है, ये इस वैल्यू की रिप्लेसमेंट है। 4% की जगह मुझे 5, 6 और 7 सेट करके देखना है। और ये वाली जो है ये किस पर्टिकुलर वैल्यू की रिप्लेसमेंट है, ये वाली मेरी इस वैल्यू की रिप्लेसमेंट है, यानी 6% की जगह मुझे 1, 2, 3, 4, 5% सेट करके देखना है। इसको मैं जैसे ही ओके करूंगा तो मेरे पास ये पूरा एक डिस्क्रिप्टिव डाटा आ गया है, जिसमें आप देखें रो और कॉलम दोनों एडिट हो रहे हैं। और मेरे पास वैल्यू आ गई है कि अगर ज्यादा डिस्काउंट देने वाले को 5% कमीशन दिया जाता है और कम डिस्काउंट देने वाले को 1% कमीशन दिया जाता है तो इतना टोटल कमीशन देना पड़ेगा। और अगर ज्यादा डिस्काउंट देने वाले को 7% कमीशन दिया जाता है और कम डिस्काउंट देने वाले को 5% कमीशन दिया जाता है तो इतना कमीशन देना पड़ेगा। उसी तरह से बीच की वैल्यूज भी रोज एंड कॉलम्स का मिक्सचर है। तो उम्मीद करता हूं डाटा टेबल आपकी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल अभी मैं आपको और दिखा रहा हूं डाटा टेबल का। तो आइए दोस्तों, इस इलस्ट्रेशन में हम रो वाइज डाटा के थ्रू डाटा टेबल का यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट एग्जांपल में हमने कॉलम वाइज डाटा और रो एंड कॉलम वाइज कंबाइंड डाटा का यूज करके डाटा टेबल बनाई। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम सिर्फ रो वाइज डाटा का यूज करके डाटा टेबल बनाएंगे। आप उसी तरह से कॉलम वाइज एंड मिक्स यानी रो एंड कॉलम का कंबाइंड यूज कर सकते हैं। अब आगे आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप मेरे द्वारा दी गई जो नॉलेज है उसको आप किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लोन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि 5 लाख का लोन है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 साल में 12 किस्तें जानी है, यानी मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% हो गया। और हर महीने की इंस्टॉलमेंट जो बैंक ने बना के दी है वो है 11,122 रुपए। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं 11,000 रुपए नहीं पे कर सकता, मुझे सिर्फ 8,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी है या सिर्फ 9,000 करनी है या और बढ़ाकर 14,000 रुपए तक की मैं इंस्टॉलमेंट मंथली पे करता हूं, तो मेरा लोन कितने समय में समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं। डाटा को कलर दे रहा हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर ये डाटा हमने सेम इस फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है। तो आइए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए कलर का कोई रोल नहीं है, कलर मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझाया जा सके, दिखाया जा सके। आइए डाटा टेबल बनाते हैं। रो इनपुट सेल यानी ये जो वैल्यूज हैं ये किसकी रिप्लेसमेंट है, इस पर्टिकुलर वैल्यू की। ओके कर देता हूं। अब देखिए ये मेरे पास डाटा आ गया है, डेसिमल ज्यादा है और नंबर ऑफ डेज का डाटा है तो हमें डेसिमल डिक्रीज कर देने चाहिए। अब मेरे पास ये डाटा आ गया है। अगर मैं 8,000 रुपए की EMI पे करता हूं तो 99 दिन में मेरा लोन चुकता हो जाता है, और मैं 14,000 की EMI पे करता हूं तो 44 दिन में लोन मेरा चुकता हो जाता है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पेड भी निकाल कर रखा है कि अगर 60 EMI जाती हैं 11,122 रुपए के हिसाब से, तो ये फॉर्मूला लगाकर मैंने निकाला है कि मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे टोटल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो है 1,67,333 रुपए इस EMI के अकॉर्डिंग।
अब मैं यहाँ पर साथ के साथ लिखना चाहता हूँ कि अगर ईएमआई इतनी पे करता हूँ तो कितना इंटरेस्ट जा रहा है, और अगर ईएमआई इतनी पे करता हूँ तो मुझे कितना टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं इस डाटा को इसके साथ ही अटैच कर दूंगा और एक कंबाइंड डाटा टेबल बनाएंगे। आप कॉलम वाइज भी बना सकते हैं कंबाइंड डाटा टेबल इस प्रकार, लेकिन अभी मैं आपको रो वाइज दिखा रहा हूँ। आप कॉलम वाइज अपने आप बना लेना इसी के अकॉर्डिंगली। वापस से कलरिंग दे रहा हूँ और इन वैल्यूज को मैंने हटा दिया है। अब इस पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास इनपुट वैल्यूज ये हैं, यानी इसकी रिप्लेसमेंट में मैं इनमें से ये सभी लगा के देखना चाहता हूँ, और आउटपुट मुझे इसकी रिप्लेसमेंट में चाहिए, यानी टेन्योर ऑफ लोन में क्या फर्क आएगा और टोटल इंटरेस्ट पेड में क्या फर्क आएगा वो मुझे देखना है। तो ये पूरा डाटा मैंने सेट कर लिया है, और अब मैं डाटा पर जाके व्हाट इफ एनालिसिस डाटा टेबल रो इनपुट सेल में इस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब देखिए ये मेरे पास टेन्योर ऑफ आ गया है कि अगर 8000 ईएमआई पे करता हूं तो 99 साल लोन चलेगा, और मैं जो टोटल इंटरेस्ट पे करूंगा वो होगा 2,88,580 रुपए। वहीं अगर मैं 14,000 रुपए की ईएमआई पे कर देता हूं तो सिर्फ 44 महीने लोन चलेगा और टोटल इंटरेस्ट मुझे देना होगा 1,21,653। अब डिसीजन मेरे हाथ में है कि मुझे किस ऑप्शन पर जाना है। तो इस तरह से आप 3 प्रकार से डाटा टेबल का यूज के बहुत ही अच्छी तरीके से डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं और एक अच्छा फोरकास्ट देख सकते हैं कि क्या करके हमें क्या रिजल्ट मिलेगा।